अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान है और आज जो भी बात इस वीडियो में होगी वो बिल्कुल दिल से होगी ताकि आपको समझ आए। आपने हमेशा ट्रेडिंग की कहानियाँ सुनी होंगी कि जी मैं ऐसे ट्रेडिंग में आया, मैं ऐसे ट्रेडिंग में आया। हमेशा आप देखते हैं कि एक गरीब बंदा होता है वो ट्रेडिंग में आता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो रातों रात अमीर हो जाता है और बस फिर वो महँगी गाड़ियाँ, महँगे घरों में रहता है। आपने यही सब सोशल मीडिया पर देखा होगा। जबकि मेरी कहानी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं 14 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा था और मैंने करोड़ों रुपया फ्रीलांसिंग से कमाया। महँगी गाड़ियाँ, महँगे घर, मेरे पास एक नहीं कई मल्टीपल लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मेरा लाइफ़स्टाइल आपने देखा होगा, मेरे पास ये सब कुछ था। और मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके थे, जिसमें से एक फ्रीलांसिंग था। मेरा घर बना के बेचने का बिज़नेस है जो कि बहुत अच्छे पैसे देता होता है मुझे। तो मेरी लाइफ़ बिल्कुल सेटल थी लेकिन मैं फिर भी ट्रेडिंग में आया। कैसे आया? बिल्कुल वैसे ही मेरी भी कहानी है जैसे आप लोगों की होती है, इन्फ्लुएंसर्स को देखा और ट्रेडिंग में आ गए। और बस एक चैलेंज की तरह मुझे ट्रेडिंग लगी कि मुझे लगा कि अच्छा इसमें देखते हैं कि जी कोई प्रॉफिटेबल हो जाता है और कोई मैक्सिमम लोग हम सुनते हैं कि जी 90 और 95% लोग ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं होते, फेल होते हैं। तो मुझे एक चैलेंज की तरह लगा और मैं भी ट्रेडिंग में आया क्योंकि मुझे आदत थी फ्रीलांसिंग में कम्पीट करने की। मैं हज़ारों फ्रीलांसर से कम्पीट करके टॉप रेटेड था, मैं हर प्लेटफॉर्म पे टॉप रेटेड था और मुझे इसलिए आदत थी कि मैं टॉप पे रहने की, तो मुझे इसलिए ट्रेडिंग में भी लगा कि हाँ मैं करूँगा। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ जो मैंने सोचा था ट्रेडिंग के अंदर। जब मैं ट्रेडिंग में आया आज से कुछ साल पहले, तो मैंने छोटे से स्टार्ट किया, मेरे अंदर अकल थी। मैं छोटी-छोटी अमाउंट से ट्रेड करता था ताकि ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं इसको एक गेम की तरह लेता था और मैंने शुरू में इसको गेम की तरह करना शुरू किया और मुझे इससे आप समझते हैं ना कि एक बंदे को डोपामाइन हिट मिलती होती है जब बंदा ट्रेडिंग कर रहा होता है, नंबर्स चल रहे हैं, चार्ट्स चल रहे हैं और बंदा ट्रेडिंग में लगा हुआ है। मैं भी वैसे ही ट्रेडिंग में करता था। मैंने कई रातें ट्रेडिंग को दी हैं अपनी, फिर सुबह हो जानी और मैं ट्रेडिंग में लगे रहना, जबकि मुझे उससे कोई हासिल वसूल नहीं और कोई एक रुपया भी मैं ट्रेडिंग से तब नहीं कमाता था जब मैं नया था ट्रेडिंग में, सिवाय लॉस के और कुछ नहीं करता था। और जबकि मेरे पास पैसा कमाने के इंजन मौजूद थे, मेरे बिजनेस जो कि अफेक्ट हो रहे थे उससे, आप यकीन माने कि मैं एक कामयाब कामयाब बिजनेसमैन था। मैं अपने आप को कामयाब कहता होता हूँ। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, कामयाबी का मुहैयर करने का अलग-अलग तरीका होता है। मुझे मैं कामयाब ही लगता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मैं अपने आप को कामयाब समझता, हर तरह से मेरे अल्लाह ने मुझे सैटिस्फाइड रखा, हर चीज़ दी, ठीक है? इज़्ज़त दी, दौलत दी, सब दिया अल्लाह ने, लेकिन मैं फिर भी इस लत में लगा और ट्रेडिंग में करता गया। और मैं, आप यकीन मानें कि मैं सेल्फ डाउट का शिकार हो गया। मैं देखता कि अच्छा ये इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे लोग ट्रेडिंग में इतना-इतना प्रॉफ़िट बना रहे हैं और जो कि मैं अपने आप को अक्लमंद इंसान समझता था। क्योंकि मैं इतने कामयाब बिज़नेस, ज़ीरो से बिज़नेस चलाए और ऊपर तक गया, तो मैं समझता था कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कॉम्पिटिशन भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी बंदा कुछ कर सकता है तो मैंने हमेशा यही सोचा कि वो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं, मुझे ये बात हज़म ही नहीं होती थी कि कैसे कैसे ऐसा हो सकता है कि अच्छा अगर कोई प्रॉफ़िट बना रहा है तो मुझसे ना बने। मैंने रातों की रातें इस पे लगा दी, चार्ट देखने पे लगा दी और गलती मेरी सिर्फ़ इतनी सी थी कि मैं रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता था। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था, जो मैंने ओवर द ईयर्स सीखा कि ट्रेडिंग गेम है डिसिप्लिन का और ट्रेडिंग गेम है रूल्स का। रूल, अगर आप अपना एक भी रूल तोड़ो तो आपको अकाउंट वॉश होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी मैं ट्रेडिंग में आया, मैं जी रातों रात मैंने जी इतना पैसा बना लिया। मैं बिल्कुल आपसे सच बात करूँगा, क्योंकि क्यों सच बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रजा हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे आपसे पैसे कमाने का शौक नहीं है। हर बंदा पैसे कमाना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं आपको ट्रेडिंग बेच नहीं रहा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप नुकसान से बचें, ठीक है? मेरे अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपसे बिल्कुल सच बात बताऊँ, मैंने ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया। जो मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने कुछ ट्रेडिंग से नहीं बनाया। ये सब मैंने अपने बिज़नेस से बनाया है। लोगों में सच बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मेरे अंदर है, अल्लाह ने दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन गया हूँ। आप लोगों ने शुरू से अभी तक अगर मेरी वीडियो देखी है, तो आप बस डिमोटिवेट हुए होंगे। डिमोटिवेट नहीं होना, एंड इन द एंड, और अगर बंदा मेहनत से काम करे और करता रहे, तो बंदा प्रॉफ़िटेबल हो जाता है क्योंकि वो सीख जाता है।
और मैं आपको सच बताता हूँ, ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ये जो लोग कोर्सेज बेचते हैं कि जी हमारा कोर्स ले लो, हमारे वीआईपी ग्रुप में आ जाओ, ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये आपके साथ रंगबाजी करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता। देखिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा डे वन से था। ठीक है, जब मैं ट्रेडिंग में आया तब से कह रहा हूँ, शुरुआत में नहीं। ठीक है, बिजनेस क्योंकि मैंने भी ज़ीरो से ही किया था और मैंने भी ज़ीरो से ही पैसा बनाया है। ट्रेडिंग में जब मैं आया, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जावा था, मेरे पास सब था। मैं अच्छे से अच्छा कोर्स खरीद सकता था, मैं अच्छे से अच्छे ट्रेडर के साथ बैठना अफोर्ड कर सकता था और उससे सीखना अफोर्ड कर सकता था। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। कोई किसी को ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। ट्रेडिंग वो फील्ड है जिसमें आपको टाइम देना ही देना पड़ता है। आपके 1-2 साल कहीं नहीं गए जो आपको सीखने में लगते हैं, क्योंकि चार्ट देखना ही सब कुछ है। चार्ट देख के कि आगे क्या होगा आपको पता लगने लग जाता है। जब आपका 1-2 साल आप चार्ट देखते हैं ना, दिन रात चार्ट देखते हैं, आपको समझ आने लगती है कि अच्छा मार्केट अब किस तरह से मूव करेगी। और किसी की भी स्ट्रैटेजी, आपको सच बताऊं, कोई 90% स्ट्रैटेजी भी किसी का विन रेट नहीं होता, ये सब झूठ होता है। ट्रेडिंग सिर्फ दो चीज़ों की गेम है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं। एक है डिसिप्लिन का और दूसरा है रूल्स को फॉलो करने का। वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन के अंदर ही आता है रूल्स को भी फॉलो करना, लेकिन बिगिनर्स को अलग करके बताया जाता है। ठीक है, और उसमें यही बात है कि जब आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने रूल्स अपने बनाने हैं। ठीक है, आप लिख लें कि जी इतने पे मैं एसएल लगाऊंगा, इतने परसेंट मेरा एसएल होगा, इतने परसेंट मेरा टीपी होगा, मैंने एक दिन में इतनी ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, अगर मेरे 2 एसएल हिट हो गए तो मैंने एक दिन ट्रेड नहीं करनी, या मैंने अगले 6 घंटे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखना। ऐसे रूल्स आप बना लें, ये आपके अकाउंट वॉश होने से बचाएगा। और इसमें ये होता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी वीक भी हो, आप अगर लॉसेस करते हुए नीचे भी जाते हैं, अकाउंट वॉश नहीं होता जब तक आप अपने रूल्स ना तोड़ें। अगर आपने सही रूल्स बनाए हुए हैं तो आप जब आप अपना आपके अच्छा दिन आता है, अच्छा ट्रेडिंग का टाइम आता है, आप पे आपका आपके चार्ट को आप सही रीड करना शुरू करते हैं, 1-2 दिन में ऐसा होता है, तो आप वापस से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल तोड़ते हैं, अपना एक भी रूल तोड़ते हैं, आप अकाउंट वॉश कर देते हैं अपना। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप ज़रूर ट्रेडिंग करें। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेडर एग्जिस्ट करते हैं और वो हम ही में से होते हैं। उनके भी दो हाथ दो टांगे होते हैं। जैसे मैं पहले प्रॉफिटेबल नहीं था, अब हूँ। ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, वो मार्केट की मारें खा खा कर ही बनता है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ बैठूँ और मैं कहने लगूँ कि जी मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, आप मुझी से सीखें, ये नहीं होता। आपने चार्ट देख कर ही सीखना है और आपने टाइम लगा कर ही सीखना है। तो आप बस इसमें एक काम करें। अगर आप कोई मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ जो आपके बहुत काम आएगी। आप ट्रेडिंग में तभी कामयाब होंगे ट्रेडिंग में, जब आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा और आप उसको सही से काम करेंगे। देखें ट्रेडिंग में क्योंकि बहुत सारे अकाउंट वॉश होते हैं, आपको एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहां से आप पैसे कमाते हो, काम करते हो, और कभी सारा पैसा अपना ट्रेडिंग पे ना लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कितना अरसा प्रॉफिटेबल नहीं होना। भले आप 1 साल ना हो, भले आप 4 साल प्रॉफिटेबल ना हो, जो हकीकत है। ठीक है, भले आप कभी भी प्रॉफिटेबल ना हो आपने, लेकिन अगर आप सही मेहनत से काम करते हैं और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और आप थोड़ा सा फंड रखा करें ट्रेडिंग के लिए, अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से, जो भी आप काम करते हैं, बहुत छोटा फंड, यानी कि लेट्स से कि वो 5-10% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए आपकी अर्निंग का। ठीक है, या आपकी सेविंग का। ये आप खुद, हर बंदा अपनी पॉकेट को बेहतर जानता है, वो देख के आप उसी से ट्रेडिंग करें। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है मेरे ग्रुप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग के जर्नी के बारे में बताता जाता हूँ। आपको आपको भी उसमें मैं बताता जाऊँगा, गाइड करूँगा, जो जो मैं सीखूँगा आपको भी सिखाता जाऊँगा। और दूसरी एक बात कि ट्रेडिंग के अंदर आप जब शुरू करते हैं तो आप $50 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि सर हम कितने पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप $50 से शुरू कर सकते हैं, $100 से शुरू कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आपने 50 से या 100 से शुरू किया तो इसी से आपका जर्नी आगे शुरू नहीं हो जाएगा, ये अकाउंट वॉश भी होंगे, आपको नए पैसे भी इसमें डालने पड़ेंगे। ये ऐसे ही है ट्रेडिंग, इसमें ये वीक बंदे का काम नहीं है, आपको पहले बता दूं मैं।
आखिर में एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या एक्टिव ट्रेडर हैं आप या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं, सच्ची बात सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हम हमारा भी ये अलमिया है, हम वही सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम हकीकत हमें पता भी हो कि हकीकत नहीं है, हम फिर भी वही सुनते हैं। तो अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं और सच ही सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी और मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसी तरह बताता जाऊँ, सिखाता जाऊँ और हकीकत बयान करता जाऊँ। थैंक यू।